दोस्तों आईटीआई के लिए एक शानदार वैकेंसी निकल कर आ रहा है। यदि आप आईटीआई पूरी कर चुके हैं और यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिसशिप का भी जरूरत नहीं, यहाँ पे शानदार 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 वैकेंसी है। मैं अगर कहूं तो अभी ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, इतना वैकेंसी और लगभग लगभग सभी ब्रांच की यहाँ वैकेंसियां हैं। और एक तो बात यहाँ पे खास ये है कि जो भी वैकेंसीज निकल कर आ रही थी पीएसयूज में रिसेंटली, तो वहां पे सब आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। लेकिन इसमें एक खास बात लिखी हुई है जो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल तो 4 साल के लिए है, वो तो है ही है, लेकिन भाई यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि इसको मे भी एक्सटेंडेड किया जा सकता है फॉर फर्दर एज पर कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसे लाइन लिखा हुआ है ना, तो अपने आपको एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, जो आपको परमानेंट जॉब की ही आप सोच के चलना है। और दूसरी बात यहाँ पे ना, आपको जो एग्जाम देना है ना, वो एक एग्जाम देना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को आपको ध्यान से रख चलना है। और वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो 1005 वैकेंसी आईटीआई में अपने आप को बहुत बड़ी वैकेंसी माना जा सकता है अभी रिसेंटली। तो आप सब यदि आईटीआई कंप्लीट कर लिए हो तो आप जरूर इस फॉर्म को भरो और अपने दोस्त को भी ये बताओ जरूर इसमें जाना चाहिए। शानदार है और आप आसानी से जा सकते हो। यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलेगा जैसे आप जनरल कंपटीशन में आप जाएंगे, तो एक मौका मिल सकता है आपको। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। हम लोग इस वीडियो में एक एक पॉइंट चीज को हम लोग यहाँ डिटेलिंग करेंगे, ज्यादा समय आपको नहीं लेंगे। हम पॉइंट हमको वो करके रखे हैं, जो चीज आपको जरूरत है वही चीज को, लेकिन जरूरत है उन चीजों को तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद भी आप असफल हो जाएंगे। तो आप कभी ऐसा दिक्कत ना हो, पेपर में कौन सा डॉक्यूमेंट में क्या भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, इन चीजों को आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको 11 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुकी है और ये 25 जुलाई को खत्म हो रही। तो अपने आपको यहाँ पे बहुत कम दिन की निकाल कर आ रहा है, लगभग 14 दिन का आसपास का बन रहा है इसी में, क्योंकि इस वैकेंसी को बहुत ही जल्दी वैकेंसी को पूरा करना है। तो एक बड़ा बात अपने आपको ये भी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, यानी एक ऐसा ही ब्रांच है जो आप जानते होंगे गन फैक्ट्री का, है ना। ये तमिलनाडु में है, लेकिन वैकेंसी बहुत जगह निकल कर आई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मेरा बात यहाँ पे है जूनियर टेक्नीशियंस की। एक्चुअली अनेक पद इसमें निकला है, लेकिन हम लोग यहाँ केवल जूनियर टेक्नीशियंस की यहाँ पे बात करेंगे। आईटी स्पेशलिस्ट हमारा चैनल ही है। अब यहाँ बात किया जाए तो देखो आप, ये नोटिस नंबर आपको याद रखना, एडवर्टाइज नंबर AVNL COHR 202606, यानी यदि आप फ्यूचर पे इस पे आप जब भी कोई नोटिस वगैरह आएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा इस एडवर्टाइज नंबर पे। रिक्रूटमेंट नोटिस है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोटिस में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया क्या समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे कौन कौन से और कौन कौन सी ब्रांच और कितना वैकेंसी निकल कर आ रही है। यहाँ पे बात किया जाए तो जूनियर टेक्नीशियन जो है ना, वो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इनके लिए 32 टोटल पद निकल कर आ रहा है और 52 पद निकल कर। ये सर क्या है, HBF और OFM के, आप इसको ये वाला आप समझ सकते हैं इसको पहले, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को पूरा देखना। HBF का मतलब होता है तमिलनाडु में आपको मिलेगा, जो है कौन सा, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी तमिलनाडु, HBF है। और वहीं पर अगर OFMK का बात किया जा रहा है तो यहाँ आप समझ जाना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक तेलंगाना में है। इसमें वैकेंसी यानी अलग अलग कंपनी पे अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आ रही, लेकिन सबका एक ही हेडक्वार्टर होता है, सब एक ही देखते हैं, रिक्रूटमेंट ही करते हैं, इसलिए एक साथ वैकेंसी निकाल कर लाया गया है। कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा 84 वैकेंसी निकल कर आता है। ये अपने आपको बहुत वैकेंसी कहा जा सकता है। हम अगले बार से ये नहीं बताएंगे HBF क्या है, आप देख लेना, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आपके पास 40 + 29 अगर बात किया जाए तो हमारा 69 वैकेंसी यहाँ निकल कर आ रहा कुल। वहीं पे अगर बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटर का, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 4 वैकेंसी निकल कर आ रही है। और ये सब ब्रांच ना बहुत कम बच्चे करते हैं तो आसान हो जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो फिटर का है, जहाँ पर अगर बात किया जाए 134, 10 और 253 ऐसा करके थी, तो इतना सारा वैकेंसी है। आप इसको ऐड करके देखना कि कितना वैकेंसी आपको फिटर के लगेगा। आप देखना किस में जाना चाहते हो, कौन सा आपको अच्छा लगेगा, कहाँ रहना, वही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वो ज़्यादा कम वैकेंसी पे फोकस मत करना, लेकिन अगर आप डिटेलिंग करेंगे, बता देंगे कि सर कौन सा मैं भरना चाहिए मेरे को, मेरा इतना मार्क्स है, हम मेरे को इतना ऐसे मतलब मैं प्रैक्टिकल इतना जानता हूँ, यानी आपको ट्रेड के बारे में मेरे पास ऐसा उतना अच्छा खास नॉलेज नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपको सिलेक्शंस में यहाँ पर अगर बात किया जाए तो।
वहीं पर अगर वो बोल रहे हैं कि फाउंड्री मैन पे जो अगर बात किया जाए तो 2+9 यहाँ का अगर बात किया जाए तो 31 वैकेंसी निकल कर आ रही है। वहीं पर अगर टेक्नीशियन मशीनिस्ट का अगर बात किया जाए यहाँ पे तो मशीनिस्ट में भी शानदार वैकेंसी निकल कर आ रहा है, 78, 9, 99, 3 यहाँ से वैकेंसी निकल। वहीं पर अगर बात किया जाए मैकेनिक और मशीन टूल्स मेंटेनेंस की बात किया जाए तो 21 वैकेंसी निकल कर आ रही है। वहीं रॉ मटेरियल और हैंडलिंग प्लांट करने के लिए 13 वैकेंसी निकल कर आ रही। वहीं पेंटर की जब बात किया जाए तो यहाँ पे 5 और 5 यहाँ 10 वैकेंसी निकल कर आ रही। ये सब वैकेंसी आपको जरूर भरना चाहिए, जो पेंटर वगैरह से क्या आसान हो जाता है यहाँ जॉब आपको लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम किया करते बच्चे। यहाँ पे बात किया जाए क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे 40 टोटल मिलाकर 44 वैकेंसी यहाँ से निकल कर आ रही है। वहीं पे वेल्डर का वैकेंसी अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है, 16+39 की अगर बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं 40, 50, 55 के आसपास के नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और कुल मिलाकर 1005 वैकेंसी, जैसे मैं शुरुआत में वीडियो के में बताया था कि 1005 वैकेंसी अपने आपको बहुत हो जाता है। ये वैकेंसी अदर पोस्ट के लिए है, डिप्लोमा बीटेक डिग्री के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल यहाँ आईटीआई के लिए ही वीडियो बन रहा है। तो एक शानदार वैकेंसी यहाँ पे है, बहुत शानदार वैकेंसी है। हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो आपको कुछ नहीं है, एनटीसी या एनएससीए रिलेवेंट ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी होना चाहिए। इन जैसे हम लोग 13 यहाँ पे बात किए, 13 ब्रांच पे जो भी हो ट्रेड पे था वो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी को हमको देखना नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी आपको अप्रेंटिसशिप जैसे कोई चीज का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह का भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रहा। अगर बात किया जाए यहाँ पे एंगेजमेंट की बात, जो ना बहुत सबसे तगड़ा बात यहाँ पे लिखा गया जो आपको कैरियर बना सकता है, बोला गया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली, फिर एक्सटेंडेड किया जाए 3 ईयर मोर। ये तो होना ही होना है, यानी 4 साल आप कुल मिलाकर तो करेंगे करेंगे, 4 साल अच्छा खासा होता है। आगे जो बात बोल रहा ना, ये आपको एकदम कुर्सी की पेटी बांध के सुनना चाहिए। क्या बात कही गई देखिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मैक्सिमम term 4 years as per organizational requirement and the contractual for the specified period and candidate shall not make any claim for the regular employment APNL। जब तक आपको नहीं किया गया तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ अपने आपको ये बहुत खतरनाक बात बोलता है, ये सब अगर लिखा गया है ना तो मतलब आप सोचो कि आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आप अगर मान लो 300 बच्चे वहां काम कर रहे हैं और अचानक से 300 बच्चे 4 साल के बाद निकाल दिया, तो उनको 300 बच्चे कहाँ से लेके आएगा। अब अगर नया रिक्रूट करता है तो उसमें पैसे खर्चा है, अगर नया रिक्रूट करेगा तो उसमें आपको समय की बर्बादी है, और इन लोगों के पास उतना ऐसे है नहीं, उसको एक 1-1.5 महीना आपको लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने में, तो ये भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ये लोग क्या करता है, एक तो आप उसमें काम सीखे रहते हो तो आपको ही चांस दिया जाता है, इसको आपको ध्यान पर रखना। यहाँ एज लिमिट की बात किया जाए, यानी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो अप टू 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम 55 ईयर्स तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप एज रिलैक्सेशन, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है जो SC ST OBC के तरफ से आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए सैलरी यानी पैसे की बात आपको बात किया जाए तो जूनियर टेक्नीशियन के जो यहाँ निकल कर आ रहा है 21,000 बेसिक मिलेगा और 1050 रुपीज आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा और 3000 आपको पर मंथ मेडिकल इंश्योरेंस और मोबाइल चार्ज वगैरह सब मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको 20 है ना 5050 प्लस आईडी आपको टेस्ट मिलेगा। तो आप सोचो कि आपको 27 के आसपास इधर 25-6-7 ऐसे बन सकते हैं, तो अच्छा खासा एक बन जाता है शुरुआती दौर पे अगर बन जाता है, और फिर परमानेंट हो जाएंगे तो आप अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे 40-50 हजार से आपको हमारा बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता आगे की बात है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भगवान के ये से कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग को परमानेंट भी कर दिया जाए। हाँ, यहाँ बात किया जाए सर स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, यहाँ पे एक ही बार एग्जाम होगा और ये बोला कि बेस्ट सीबीटी मोड पे होगी, है ना। कुल मिलाकर 100 मार्क्स होगी और इसको 2 पेपर में डिवाइडेड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, ये भी देखना है। पार्ट ए में ना आपको जनरल क्वेश्चन होगा सभी के लिए, और भी जो पोस्ट निकला उन सब के लिए भी होगा, और पार्ट बी में आपको ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे आपको पड़ेगा, यानी 50 मार्क्स आपको ट्रेड से और 50 आपको जनरल पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर आपके पास 100। यहाँ बात किया जाए तो क्वेश्चन विल बी 10th स्टैंडर्ड फॉर द जूनियर टेक्नीशियन, आप केवल 10th स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे, मतलब आपके क्वेश्चन उतने भारी भरकम ऐसे बड़ा नहीं पूछेगा। दूसरा बात यहाँ पे है ना, देयर विल बी नॉन नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। ये सबसे आपने मतलब एक अपने आप को बात निकल कर आती है, एक अच्छा चीज है यहाँ पे।
यार दूसरे बात, जब से आप पास करेंगे ट्रेड टेस्ट के लिए जाएगा, लेकिन भाई यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का है, एक मस्त बात यहाँ भी लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर आपको ये कर, लेकिन क्वालिफाई करना चाहिए, एक वो लोग कंडीशन फुलफिल करने से ही आप हो जाएंगे। अच्छा, पार्ट 1 पे जो जनरल पेपर होगा सबके लिए होगा, 50 मार्क्स होगा, या जनरल अवेयरनेस है ना, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश आपको 10 मार्क्स, और यहाँ क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिक्स आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स को, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको 10 मार्क्स, कुल मिलाकर 5 पार्ट हो रहा है, 5 पार्ट में 50 मार्क्स, 10-10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है। वहीं पे अगर बात किया जाए आगे, जो आपके पास जूनियर टेक्नीशियन है, 50 क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, ट्रेड से पूछे जाएंगे, और इसके समय ना आपके 2 आवर्स आपको मिलेंगे, बहुत हो जाता है, आप आराम से इसको कर सकते हो यदि आप अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, और इसमें सिलेक्शन पक्का ही आप सोच लीजिए यदि आपके पास वो है, ठीक है। तो दूसरा बात है, जूनियर टेक्निकल पोस्ट जो है ना हमारा, वो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड एट द रेस्पेक्टिव यूनिट्स ऑफ एवीएनएल, यानी जिसमें आप भरेंगे जिसमें उसी में आपको बुलाया जाएगा, उस पर आपको आगे देखना है। ये करेक्टर मेडिकल ये सब हमको देखना नहीं है, उतना जरूरत नहीं है, जो टाइम नुकसान करके फायदा नहीं है। हम लोग आगे बात करेंगे जो आपको जरूरत बात यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहली बात, इसको फॉर्म भरने के लिए 300 रुपये की जरूरत पड़ेगी, है ना। और अगर बोले टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है, तो चेन्नई में मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा, जबलपुर, नागपुर, पुणे, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर, ये आपके पास जो नियरेस्ट आपको लगता है वहाँ आप भरना, जो आपके पास जहाँ समय में आपको कम लगे पहुंचने में, खर्चे कम हो, है ना। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस आगे की अगर बात किया जाए तो क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, और आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, आपके पास जो वैकेंसी है ना, यहाँ पे 1:3 बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 3 आपको स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यहाँ पे आपके पास अगला मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद, ठीक है। वहीं अगर अप्लाई क्या करेंगे, तो आप इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसको भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आप ये ध्यान रखें, फोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, साथ में आधार डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दो, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर है तो, और पीडब्ल्यूडी है ना, यदि आप एप्लीकेबल हैं तो देना है, नहीं तो आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, 10 से 5 बजे तक ये नंबर खुली रहता है आपके सेवा के लिए। और अगर बात किया जाए यहाँ पे डेट का क्या है ना, तो डेट यहाँ पे याद रखना 11/7 से शुरू हो चुकी है, 25/7 तक बहुत कम समय है, का आप ज्यादा लास्ट समय का इंतजार ना करें, जरूर आप फॉर्म को भरें, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, और यदि हेल्पफुल लगी है, हमारा मेहनत अब तक पहुंच रही है, तो आपके दोस्त को भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, उनको भी ये चाहिए नौकरी, है ना, साथ साथ में दोस्त के साथ नौकरी करना कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो यहीं पे